हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ये आपको एक पीडीएफ दिया हुआ है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम सीएसएस का, जिसमें 65 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कैसे क्या आपको करना है, फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इसको हम समझने वाले हैं और ध्यान से इस वीडियो को देखना। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे अगर इस वीडियो को ही देख लोगे तो ज़्यादा कुछ डाउट बचेगा नहीं। एंड फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं। ऑब्वियसली हम लोग 23 चैप्टर्स को एक वीडियो में तो कवर कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे क्योंकि उतना लेंदी वीडियो आप लोग देखोगे भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है आज जनरल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में पूरा पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, सिंपल से इसमें यही बात की गई कि ड्यू में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सी एस पोर्टल है, CSAS UG 2023 का जो पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जा करके। एंड आप CUET UG जो है दिए होने चाहिए, तभी आप उसको फिल कर पाओगे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और ऑनलाइन मोड होगा, कोई भी ऑफलाइन तरीका यहाँ पे नहीं है एडमिशन का ड्यू का, इसलिए किसी भी प्रकार के स्कैम से जरूर बचे आप। कोई भी आपको ऐसा झांसा देता है कि आपका ड्यू में एडमिशन सिक्योर करा देगा तो बिल्कुल नहीं करा सकता कोई, क्योंकि सारा जो है ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है CSAS पोर्टल के थ्रू एंड CUET स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये सब जनरल बातें हैं, ठीक है। और जो बच्चे CUET नहीं दिए हैं और वो CSAS पोर्टल को ना फिल करें, बिकॉज जो CUET 2023 जो एग्जाम आपने दिया है उसी के स्कोर काउंट किए जाएंगे। कुछ बच्चे के कंफ्यूजन था कि मैंने पिछले साल CUET दिया था तो क्या वो वाला स्कोर काउंट होगा इस साल, तो बिल्कुल वो वाला स्कोर काउंट नहीं होगा। इस साल आपने अगर CUET UG दिया है और 12th पास हैं आप, तो आप CSAS पोर्टल को फिल करें एंड आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात, इसका कोई मैंडेटरी नहीं कि आपने 12th किस ईयर में पास किया हो। मतलब 1-2 साल का गैप ईयर जो है वो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इसी साल 12th पास होने चाहिए। पिछले साल भी अगर 12th पास किए हो और इस साल CUET UG दिया है आपने, तो आपको क्या करना है, CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद फर्दर आप एलिजिबल हो ड्यू में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे CUET UG जो है सिंपल सी बात है होना चाहिए आपका। उसके बाद CSAS पोर्टल जो सिंगल यही विंडो है, इसी के थ्रू एडमिशन होगा, बाकी और कोई चीज़ें नहीं है। और बिफोर इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स इज एडवाइज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ UG BOI 2023। मतलब एक आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था, जो ड्यू ने पहले ही रिलीज कर दिया था कुछ महीने पहले, जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यू के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कॉलेज कोर्स क्या है नहीं है, सारी चीज़ें उसमें दी गई थी। तो उस वाले PDF को जरूर पढ़ना, वो काफ़ी लंबा PDF है और उसका यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है www.due.ac.in अपलोड्स में जाकर, न्यू वेब में जाकर जो भी इसका लिंक है वहाँ पे मैं इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हो इस PDF को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके बहुत चीज़ें जो है मिल जाएंगी जानने को, तो उसको आप पढ़ लेना। एंड फिर फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द लिस्ट ऑफ program specific eligibility criteria, seat matrix, fee structure and other relevant information published on the admission website of University of Delhi before selecting the programs। सभी कैंडिडेट्स को ये सूचित मतलब किया जाता है कि मतलब आप लोग जो भी हैं वो PDF में पढ़ ले, क्या क्राइटेरिया है किस कोर्स का, क्या सीट है, कितना फीस है, और क्या हॉस्टल है या नहीं है, कितना दूरी है, ये सब चीज़ें देख ले, पहले से समझ ले, ठीक है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि देखो, जैसे कि ड्यू में जो है 10-15 हज़ार से 20 हज़ार तक की फीस होती है, उससे ज़्यादा कोई फीस नहीं लगती है। और बट एक है जैसे कंप्यूटर साइंस कोर्स है, उसका फीस काफ़ी महंगा होता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस का फीस है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का, वो 50,000 रुपये लगता है आपको मतलब ईयर के में, ठीक है। तो अगर बच्चे और बहुत सारे कॉलेज में है 20 ही हज़ार लगता है या 25,000 लगता है या फिर 18,000 ही लगता है। तो अगर आपको फीस नहीं मालूम रहेगा और उस टाइम पे आपको जब फी पे करने का ऑप्शन आ गया और आप सडनली 50,000 रुपये अगर नहीं आपके पास है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए फीस वगैरह सब देख लें, किस कॉलेज का कितना फीस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट मैट्रिक्स देख ले, ये सब चीज़ें देख ले आप, ठीक है। और जो एडमिशन वेबसाइट है admission.uod.ac.in, इसको तो रोज ही विजिट करते रहें, कोई अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहीं पे आएगी, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी द सोल प्रीव्यू ऑफ UOD, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी क्राइटेरिया, ये सब जो है बहुत ध्यान से रखा, आपको ध्यान देना है इन सब में कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। आप 12th पास होने चाहिए और CUET UG 2023 जो है दिए होने चाहिए आप, ठीक है। और तभी आप एलिजिबल हैं आप CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, जो कि लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे ये है कि सीट आपको मैंडेटरी है कि प्रेफरेंसेस जो फिल करने का ऑप्शन आएगा,
तो आपको प्रेफरेंस फिल करना है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अदरवाइज अगर प्रेफरेंस वगैरह फिल नहीं करोगे तो फिर फर्दर आप कैसे आगे प्रोसीड करोगे। इसलिए जो प्रेफरेंस फिल करने का जब ऑप्शन आएगा, जब आप CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर आपको प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके पोर्टल पे। तो फिर वहाँ पे आप प्रेफरेंस फिल करना कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको जैसे है वो सब प्रेफरेंस फिल करना, और बहुत ध्यान से प्रेफरेंस फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्रेफरेंस सही नहीं फिल करोगे तो अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, ठीक है। और ध्यान रखना प्रेफरेंस फिल करते टाइम पे किसी थर्ड पार्टी का कोई कोर्स या फिर कुछ ऐसा पेड सीट्स ऐसा मत लेना। खुद का रिसर्च करके, खुद से चीज़ें एनालाइज करके करना। इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह से दी जाएगी, मैं हेल्प कर रहा हूँ और भी लोग हेल्प कर रहे हैं आपकी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हेल्प कर रहे हैं, ऑनलाइन सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सब चीज़ों को आप खुद से समझो और खुद से प्रेफरेंस बनाओ। किसी के दिए गए प्रेफरेंस को मत फॉलो करना, नहीं तो फिर क्योंकि सबके अकॉर्डिंग चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। जब प्रेफरेंस फिल कर दोगे उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स कोटा एंड AC एंड स्पोर्ट्स कोटा ए कंबाइंड स्कोर ऑफ CUET एंड परफॉर्मेंस टेस्ट विल बी कंसिडर्ड। अब जैसे कि कोई बच्चा CUET, जैसे कोई बच्चा जो है वो चाहता है ECA और स्पोर्ट्स कोटा में भी के थ्रू चाहता है वो एडमिशन लेना, तो उसका क्या होगा, उसका CUET स्कोर भी काउंट होगा और उसका ECA का जो परफॉर्मेंस टेस्ट है या फिर जो भी उसके ट्रायल्स वगैरह हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब भी काउंट होंगे। तो उसका परसेंटेज अलग होता है। जैसे कि जो बच्चा ECA से अप्लाई करेगा एडमिशन के लिए, तो उसके ECA का परसेंटेज ज़्यादा होगा, CUET का कुछ परसेंटेज ही काउंट होगा, मतलब 20% काउंट होगा शायद CUET का, और 80% उसका जो होगा ECA की उसकी जो चीज़ें होंगी, सर्टिफिकेट्स या फिर परफॉर्मेंसेज, उस पर काउंट होगा। और उन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल स्कोर आएगा उसके बेसिस पे उसका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। In case of seats of supernumerary quota remain vacant, the same will not be converted to any other। अब मान लो कोई अगर किसी कोटा का सीट अगर वैकेंट रहता है तो उसको किसी अदर कैटेगरी में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई SC ST का सीट खाली ही रह गया तो उसको लास्ट राउंड में उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। जो सीट है जिस कैटेगरी का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द डैशबोर्ड ईमेल एडमिशन वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स। आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना ईमेल बराबर चेक करते रहें, एडमिशन वेबसाइट चेक करते रहें, और जो आपका डैशबोर्ड है CSAS का उसको चेक करते रहें, ठीक है, जिससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टाइम को बहुत ध्यान देना है आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंडिडेट्स लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस, शेड्यूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड CSAS UG रूल्स। आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानकारी है आपको या फिर कुछ नहीं जान रहे हो आप, तो फिर आप गए काम से। भाई आपको हर चीज़ का जानकारी रखना है। वेबसाइट में सारी जानकारी दी गई हैं, सारे इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट और इन नोटिफिकेशंस के थ्रू दी जाएंगी। तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है, वेबसाइट विजिट करना है, ईमेल रोज चेक करना है, वेबसाइट को रोज चेक करना है, बाकी चीज़ें जाननी है, समझनी है खुद से और रिसर्च करना है, ठीक है। इसके लिए ड्यू जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आपको कुछ नहीं पता है या फिर उसके कारण आपने कुछ मिस कर दिया तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ड्यू, ठीक है। In case of non-compliance with the requirements for the admission, including non-submission of relevant documents or non-payment of fee within the stipulated date and time, the candidate will lose the right to admission। अगर आपने दिए गए समय के दायरे में अपने फी पे नहीं किए या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं जमा किए तो आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। The candidate will be required to appear in person to verify the original documents as when notified by the university college। और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको ऑफलाइन फिजिकल भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मतलब कराना पड़ता है, तो वो भी आपको रिक्वायर्ड है कि कराना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रूव हिज एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि SC ST EWS, ठीक है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना हो या फिर कैसा भी हो, फेक हो, बिल्कुल नहीं। आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल होनी चाहिए। जो डेट दी गई है कि हाँ 31 मार्च के बाद वाली सर्टिफिकेट तो वही होनी चाहिए और बिल्कुल वैलिड और लेजिट होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया गया कि आपका जो है वो फेक सर्टिफिकेट है या फिर पुराना सर्टिफिकेट है तो भाई आपका एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा और आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ये सारा इसमें यही लिखा गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगा नहीं। तो किसी भी स्टेज पे मान लो अगर आपका एडमिशन हो भी गया है और फिर भी बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो आपका सही सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कभी धोखे से भी मत करना। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। मतलब CSAS के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है जैसे कि जो भी एडमिशन होगा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, वो इसी के थ्रू होने वाला है। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहला तो ये है कि आपको
और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो 250 रुपये का वन टाइम फी लगेगा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में। और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पे, ये तो आपको पैसे देने ही देने हैं, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि सबका तो एडमिशन होता नहीं है ना, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से है तो वो अलग बात है। लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है, ये पैसे नहीं होंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया और विड्रॉ कराते हो एडमिशन तो आपके जो विड्रॉल वाला होता है वो पैसा आ जाता है। बट ये जो पैसा है जो कि सीयूटी का सॉरी जो CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का लगेगा 250 रुपया, वो वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। SC/ST के लिए ये लगेगा 100 रुपया, ठीक है। और अगर कोई आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा में चाहते हो आप अप्लाई करना, तो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये लगेगा फॉर ईच कोटा, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा आपका लगेगा एडिशनल। और अगर कोई व्यक्ति फाइन आर्ट्स करना चाहता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो उसको एक्स्ट्रा 400 रुपये लगेंगे इस फॉर्म भरने के टाइम पे, तो जो कि वो भी नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स जो हैं, फिर से यहाँ पे लिख दिया गया वही बात को कि क्लास 12 पास होना चाहिए और CET UG 2023 वाला दिया होना चाहिए, और CSAS पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है कि द CSAS UG एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वही बात बार बार लिखी जा रही है, ठीक है। तो वो सब तो है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए। इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेट बाय द कैंडिडेट, एलोकेटेड सीट विल बी प्रोविजनली अप्रूव्ड बाय द कॉलेज। तो जैसे ही आप जो भी रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो भी प्रेफरेंस फिल कर दोगे उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे कॉलेज वेरीफाई करता है और सब चीज़ें सही रहती हैं, तो फिर आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, फिर आप फ़ी पे करते हो, फिर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और सब टाइमली करना होता है, क्योंकि टाइम दिया जाता है, 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है फ़ी पे करने के लिए, तो उसी टाइम में फ़ी पे करना होता है। लेट करोगे तो फिर एडमिशन नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जैसे कि आईडी पासवर्ड, जो भी आपका CUT UG का एप्लीकेशन नंबर है, आईडी पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको एक लिख के रख लो कागज़ पे या फिर फ़ोन में सेव करके रख लो। और कभी भी आपको वो ऐसा ना हो कि फिर आप मतलब ऐसा हो कि पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा है, फिर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए तो फिर उस टाइम बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है, तो फिर ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। Candidate must visit the website of various college for information about the fee and fee waiver rules if any and hostel facilities in the college। देखिए, प्रेफरेंस फिल करने से पहले ये सब चीज़ें जरूर देख लेना वेबसाइट पे कि कौन से कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ है या नहीं, कितने घर से दूर है, मतलब वो सब बहुत अच्छे तरीके से बारीक तरीके से आपको देखना है, तभी आपको प्रेफरेंस फिल करना है, कि बाद में कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप पछताने लगो कि अरे कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे जो है कॉलेज में वो फ़ी वेवर की भी रूल्स होती हैं कि बहुत फ़ी माफ़ हो जाती है, ठीक है, बहुत स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं, तो वो सब भी आप चेकआउट कर सकते हो। A candidate whose documents are found to be invalid owing to willful forgery act of cheating will be debarred from इतना इतना। अगर जो भी कैंडिडेट का अगर डॉक्यूमेंट जो सही नहीं है तो फिर उसको वही लीगल एक्शन दिया जाएगा, उसको डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहानी है। तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का स्टेप क्या है, पहले तो आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन करके, फिर उसके बाद जो है प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन जब खुलेगा, जब CUT का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप प्रेफरेंस फिल करोगे प्रोग्राम्स और कॉलेज के लिए। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन किया जाएगा, और एलोकेटेड सीट को आप एडमिशन में कन्वर्ट कर लोगे फ़ी पेमेंट करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम बात कर लेते हैं CUT UG के एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में है पहला जो है आपको पर्सनल सेक्शन होगा। ये एडवाइस किया जाता है कि आप लैपटॉप से ही फॉर्म भरे, ठीक है, और मोबाइल से ना भरे, और ध्यान से भरे। पहला सेक्शन आता है पर्सनल सेक्शन का, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, तो बहुत ध्यान से डिटेल्स देखना, ऐसा ना कि नाम का स्पेलिंग गलत हो जाए, कुछ और ही गलत हो जाए, बिल्कुल ध्यान और दिमाग खोल करके आपको भरना है। तो सारी चीज़ें क्लियरली भरनी है आपको, जो भी आपका कैटेगरी है वो ध्यान से भरना है, सारी चीज़ें ध्यान से, पर्सनल डिटेल्स को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। और जो व्यक्ति बैचलर्स ऑफ म्यूजिक और बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके अलग सेक्शंस हैं उसमें, जिसमें उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाएंगे, तो वो सब आप फिल करना होगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द बैंक डिटेल्स फिल्ड बाय हिम आर वैलिड एंड बिलोंग टू द कैंडिडेट और हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि जो भी अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो या फिर कुछ और जो भी होता है, तो आपका बैंक अकाउंट दिया रहेगा ना, उसी में पैसे वापस आएंगे। तो बैंक अकाउंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही नंबर डालना, सही से IFSC कोड डालना, जो भी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट डालना, और वो आपके खुद का बैंक हो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में आपके मदर या फादर का होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर फॉर्म आप एक बार सबमिट करते हो तो कौन कौन सी डिटेल्स है जो कि बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो कि है पेरेंट्स का नेम, उसके बाद कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये 4 चीज़ें हैं जो आप फॉर्म भर दोगे तो आप
चेंज नहीं कर पाओगे। अगर एडिट वाला विंडो भी बाद में ओपन होगा तो भी ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको फिल करना। इसको फिल करने के बाद एकेडमिक सेक्शन आ जाएगा। एकेडमिक सेक्शन में आपको क्लास 12 के मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर आपके मार्कशीट में क्लास 11 12 दोनों का मार्क्स दिख रहा है तो आप दोनों मत भर देना, आपको सिर्फ क्लास 12 का मार्क्स फिल करना है। एंड बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल और थ्योरी के अलग अलग मार्क्स फिल करना है, और प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना होगा और थ्योरी में भी आपको अलग पास होना होगा। ये नहीं कि थ्योरी में फेल हो गया या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, आपको पास होना चाहिए अलग अलग दोनों, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही आपको सेपरेटली पास होना कंपलसरी है। अगर मार्क्स में कुछ भी ऐसा डिस्पेरेंसी पाएगा तो फिर उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है, फिर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ध्यान देना कि जो मार्क्स है ना, ये टाई ब्रेकर रूल के लिए लिया जा रहा है। जैसे कि ये CUT स्कोर आपका टाई हो गया किसी और स्टूडेंट के साथ, तो उसमें जिसका 12 का मार्क्स ज़्यादा होगा उसको काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने गलत मार्क्स डाल दिया है तो फिर आपका तो लॉस हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से मार्क्स भरना है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने 12 का मार्क्स गलत डाल दिया और आपका मार्क्स ज़्यादा था बट फिर भी आपने गलत मार्क्स डाल दिया इसलिए आपका मार्क्स कम हो गया एंड आपका एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज टाई ब्रेकर रूल में आपसे ज़्यादा किसी और का दिखा रहा था, जबकि रियलिटी में आपका ज़्यादा था बट आपने गलत फिल कर दिया था मार्क्स, इसलिए आपका कम दिखा रहा था। तो उस केस में आप जो है आप कंप्लेन करोगे कि मेरे साथ तो गलती हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, मुझे सही कर दीजिए। तो भाई वो केस नहीं सुना जाएगा। आपने गलत नंबर डाला है, जो भी डाला है तो वही मान्य होगा, बिकॉज वो तो जान रहा है कि आपने सही से डाला है, तो उसमें कोई शिकायत सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान से मार्क्स को फिल करना। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात कीजिए तो जो बंदे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं उसका स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करना होगा। 1 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के जो भी सर्टिफिकेट्स उसने अचीव किए हैं उसने उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके डालना पड़ेगा, ठीक है। और 3 स्पोर्ट्स को लेकर के आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और 3 मेरिट सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो, ये नहीं कि जितना भी उतना डाल दे। 3 बेस्ट आपको सर्टिफिकेट्स डालने हैं जो कि 1 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2023 के बीच का होना चाहिए। किसी भी 3 स्पोर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो और 3 ही सर्टिफिकेट्स आपको डालने हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से चाहते हैं एडमिशन लेना ECA कोटा के थ्रू, तो वो भी जो है 1 मई 2019 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक के बीच की जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 5 सर्टिफिकेट्स डालने हैं और सेल्फ टेस्ट करके डालना है, ठीक है। और 14 कैटेगरी होती है ECA की, 14 कैटेगरीज होती हैं ECA की, ठीक है, जिसमें से बंदे जो है सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 14 कैटेगरीज होती हैं ECA की जिसमें से सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 3 कैटेगरीज। और आपको 5 जो है बेस्ट सर्टिफिकेट्स डालने पड़ेंगे सेल्फ अटेस्ट करके, जो कि 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अपलोड करने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट आपको फिर वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, तो ध्यान से इसको संभाल के रखना। कोई गलत डाल दोगे इन्फॉर्मेशन और कहीं पे भी पाया गया कि आपने गलत डाला है डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स है, तो आपको भाई डिबार कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से, और कोई पैसे रिफंड नहीं होंगे और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से भरना। जब सारा फिल कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तो प्रीव्यू का सेक्शन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको सारा चीज़ दिख जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या फिल किया है। और वहाँ पे आपको टाइम रहेगा कि आप उस स्टेज पे एडिट कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलती हो गई है उस स्टेज पे, तो आप उस स्टेज तक प्रीव्यू वाले स्टेज पे जाकर के जब देखोगे कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी थी, वहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करोगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद फिर कुछ एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए प्रीव्यू वाले सेक्शन को भी ध्यान से पढ़ना, देखना कि हाँ क्या क्या आपने भरा है, कुछ गलत तो नहीं है। 2 बार 3 बार देख लेना ठीक से, उसके बाद फिर फाइनल सबमिट करना। एंड फाइनल सबमिट करने के बाद पेमेंट कर देना, एंड पेमेंट आपका हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट बात आती है प्रेफरेंस फिलिंग की। तो प्रेफरेंस फिलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अच्छे से डीप टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड